हाय दोस्तों, तो अभी बात कर लेते हैं रेड 2 का कलेक्शन अभी कितना हुआ है। कुछ जगह पे 99 का ऑफ़र है। मैं अभी देख रहा था बहुत से थिएटर्स में। कुछ जगह पे है और कुछ जगह पे तो भाई टिकट रेट्स को लेके वैसा ऑफ़र नहीं है। इवन इन पीवीआर आइनॉक्स की आप बात कर रहे हो, इसलिए ही बोल रहा हूँ मैं कि कभी कभी नहीं भी होता है यार। कुछ जगह पे हर एक थिएटर में होगा ऐसा नहीं रहता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा आज इसके बारे में बात करते हैं। अब फिल्म तो भाई हो गई हिट और अब सुपर हिट की तैयारी कर लो। मॉर्निंग भाई 7% ऑक्यूपेंसी थी, कल जैसी ही थी, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा थी। आज आफ्टरनून 14% ऑक्यूपेंसी। इससे ये बात पता चलती है कि कम से कम मुझे लग रहा है आज का एवरेज कल का कलेक्शन वैसे के वैसे ही आएगा। मतलब अभी तो लग रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन कल से कम शायद नहीं लग रहा है कि आए, ज़्यादा ही आएगा। अभी बात कर लेते, थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी को लेके भी बात कर लेता हूँ मैं, बाकी जगह पे कैसी है क्या है। तो मुंबई में देखो 7% और 17% थी। और दिल्ली में भाई आज कल की तुलना में बहुत ज़्यादा शोज़ पहले से ही है। कल वो बाद में बढ़ाए गए थे, अभी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी शोज़ है। 9% और 14% दिल्ली का ऑक्यूपेंसी था। पूना में 9% और 15% है। बेंगलुरु में 9% और 14%। हैदराबाद में 3% 11%। कोलकाता का 5% 11%। इवनिंग और नाइट का भाई अभी तक आया नहीं है, वरना आप बोलोगे कि अभी आना बाकी इवनिंग और नाइट, मतलब होना भी बाकी है वैसे। तो आप बोलोगे ये दो ऑक्यूपेंसी क्यों बता रहा हूँ मैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून की। कोलकाता का बता दिया 5-11। अहमदाबाद का जो ऑक्यूपेंसी 7% और 15% है। चेन्नई का 13% 17% फैंटास्टिक। सूरत का 4% 8%। जयपुर 10% 21%, दैट इज़ गुड। चंडीगढ़ का 4% 12%। भोपाल 3% 10% एंड लखनऊ 6% एंड 16%। फैंटेस्टिक ऑक्यूपेंसी मैं कहूँगा। अभी तक जो है सुबह से शोज़ और शाम को बढ़ेंगे, लेकिन अभी मुंबई में 875 शोज़ का अपडेट आया है। दिल्ली में 1231 का, 383 शोज़ पूना में, अभी बेंगलुरु 247, ये बढ़ेंगे रात को। हैदराबाद 209, 314, कोलकाता अहमदाबाद 665, चेन्नई में 41, सूरत में 336, 184, जयपुर, चंडीगढ़ 153, 114, भोपाल एंड लखनऊ 236। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, ये ऑलरेडी शायद 110 प्लस हुई होगी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में, समथिंग अराउंड डैट ओनली। अगर मैं आपको ट्रेड फिगर वर्ल्ड वाइड के बता दूँ, हालांकि प्रोड्यूसर ने वर्ल्ड वाइड का भी एक पोस्टर दिया होता तो उसका कुछ जाता नहीं, पर चलो वो दे देगा बाद में पोस्टर, पर देना चाहिए था ऑलरेडी। ऑफिशियली जब आपकी 100 पर ये जाती है ना, वर्ल्ड वाइड में भी 100 करोड़ प्लस, तो जनरली कुछ प्रोड्यूसर दे देते हैं भाई कि वर्ल्ड वाइड का सेपरेट आता है पोस्टर। पर अभी इनको इंटरेस्ट नहीं होगा, टी सीरीज़ वालों को तो पता नहीं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड फिगर के अनुसार ये कितना हुआ है। देखो भाई, वर्ल्ड वाइड का जो इसका अपडेट है मेरे पास, वो है भाई 111 करोड़ का। 111 करोड़ 5 दिनों में ये ऑलरेडी हो चुकी है। 111 करोड़ पोस्टर आना चाहिए था वर्ल्ड वाइड का, मज़ा आ जाता थोड़ा सा। अब ये नेट के बाद ही देंगे, 100 करोड़ नेट होने के बाद, पर क्या फ़र्क पड़ता था अगर दे देते तो। खैर चलो छोड़ो। आज का मेरा जो अपडेट है दोस्तों, देखो अभी तक 4 बजे तक इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ का बिजनेस किया है। ट्विटर पे मेरे पास जो अपडेट है वो 7.5 करोड़ के आसपास, 7 से लेके 8 करोड़ के रेंज के बीच ही आ जाएगी। अब मुझे थोड़ा डाउट है 8 करोड़ वाला एंगल आएगा, क्योंकि कल का जो फिगर था उसके ही इर्द गिर्द आएगा भाई आज का ये, बट विच इज़ वेरी ग्रेट। आई मीन 81 में आप 6-7 ऐड करो 88। कल भी अगर 7 करोड़ आ जाता है तो 95, और उसके अगले दिन यानी कि 100 करोड़ नेट ये शायद फ्राइडे को कर लेगी, शायद नहीं, कंफर्म कर लेगी। सो सुपर हिट वाले क्राइटेरिया में चली जा रही है ये भाई। देख देख लो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जो हुआ है 8 ही दिन के अंदर अंदर, मतलब ये तो हम तो सिर्फ 6 डे की बात कर रहे हैं। 8 दिन के अंदर अंदर 100 करोड़ होगी, तो क्या अगले 15 दिन में और 100 करोड़ नहीं आ सकते? या 200 करोड़ नेट भी कमा सकती है? दम है इसमें। क्योंकि फिल्म अगर इस वीक में 8-9 के रेंज में आ रही है, वीक डेज पे 7-8 के, तो अगले वीक में 5-6 वाले आती रहेगी, मंडे ट्यूसडे वगैरह। इतने जल्दी थोड़ी 2 करोड़ पे आ जाएगी भाई। देयर इज़ हाई चांस ऑफ 200 करोड़ नेट। देखो 150 तो कतई कहीं नहीं गया, 150 या 170 नेट। ब्लॉकबस्टर तो इसको वैसे भी होना है, वो बहुत वो 150 आराम से कर रही है भाई। शैतान ने किया था 150, और ये शैतान की तुलना में इतनी फास्ट चल रही है
कि शैतान को ये बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगी। तो 150 तो कम से कम ही मान के चलो, ये नामुमकिन है, जो भी आएगा उससे ज़्यादा ही आएगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम भी 160 करेगी नेट में, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो बोल ही नहीं रहा मैं कुछ। 200 प्लस नेट भी जा सकती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 250 होगी क्या? 250 के लिए देखो कैसा रहता है सिनारियो, सुनो। दृश्यम 2 जब आई थी ना, 15 करोड़ की ओपनिंग ली थी उसने, इससे भी कम थी वो। पर दृश्यम 2 में और रेड 2 में फ़र्क ये है कि दृश्यम 2 के लिए ना लोग एक मतलब जो न्यूट्रल ऑडियंस है ना, वो भी थोड़ी सी बाद में पागल हुई पड़ी थी, कंटिन्यूटी में थी। तो अगर आप ये सेकंड वीक में एग्जैक्ट पता चलेगा, जब मंडे ट्यूसडे आएगा ना, कि ये 200 वाली है या 250 वाली है या 240, जैसे 240 241 नेट किया था ना दृश्यम 2 ने, मैं नेट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड 350 गई थी। 240 241 अगर आप चाहते हो कि उतना हो, ये सेकंड वीक में पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये 200 वाली है या 250 वाली। 300 वाली नहीं है भाई, वो अंदाज़ा पता चल जाता है भाई, इतने दिन में एक अंदाज़ा आ जाता है। मुझे पता है कोई बड़ी फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही है, बट पता चल जाता है वो। तो दृश्यम 2 के वक्त मैं खुद ही बोला था कि भाई ये 240 250 तक भी जा सकती, इस टाइप का एक अंदाज़ा दिया था। वो 250 नहीं गई थी क्योंकि बाद में वो पठान वगैरह जब रिलीज़ हुई थी तो इसके शोज़ हटा दिए थे। पर उनकी भी गलती नहीं थी, दृश्यम 2 कल ऑलमोस्ट कुछ 60 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, तो जो भी हुआ था वो याद है मुझे। पर अभी पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता है घसीटा राम की फ़िल्म कुछ उखाड़ पाएगी इस फिल्म का। हाँ, पर वो मैडॉक वाले कितना शोज़ लेते हैं कितना नहीं। अब देखो भाई, घसीटा राम की फ़िल्म कैसी भी हो, शोज़ थोड़े तो लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि शोज़ ही नहीं लेगी ना। मैडॉक वाले अच्छे खासे रिलीज़ करवा देते हैं, तो थोड़ा देखते हैं बाद में क्या होगा, उसका नाम लेंगे। खैर चलो, जो भी है वो, घसीटा की फिल्म भी घसीटेगी, मतलब ये रेड घसीट देगी, उसकी उस पर रेड डालेगी, ये टेंशन ना लो। तो मज़ा आने वाला है। पर ये शुरुआत है भाई, एक बात बोलूँ लेकिन, रेड 2 की तो ये सीरियसली बोल, अभी तो ये शुरुआत है सच में। ये अभी भी बहुत ज़बरदस्त कर सकती है, यू नेवर नो, कर तो कुछ भी सकती है ये, क्या पता भाई। अगर लोगों के मन में आ गया कि भाई दृश्यम 2 जैसा ही सपोर्ट कर देना है, तो ये तोड़ देंगे दृश्यम 2 को। क्योंकि देखो जो इसकी रफ्तार है वो बहुत ज़बरदस्त है, और वैसे देखा जाए तो कोई बड़ी फिल्म 35 डेज़ तक तो नहीं आ रही है। अब 35 नहीं, आज के महीने पे आ रही है 30 डेज़ टू गो फॉर दैट, 30 या 31 डेज़ हाउसफुल 5। बट तब तक तो सच में कोई भी फिल्म नहीं आ रही है, तो भाई वैसे तो कुछ भी हो सकता है। हम ये बिल्कुल कतई नहीं बोल रहे हैं कि नहीं तोड़ेगी, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो कुछ जादू भी देखने को मिलेगा। बट जो देखो, एक बात मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ, 160 नेट तो आराम से कम आ रहा है। 150 नहीं, 160, इनफैक्ट 170 भी बोलने को तैयार हूँ, कम से कम। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है।